जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाएं क्या हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसर हो घर संपत माया, तीसर हो सुलक्षण नारी और चौथा हो सुत आज्ञाकारी। हम निरोगी रहें, सुख संपत्ति रहे, सुलक्षणा पत्नी हो, पूत जो है सपूत हो, ये सब की इच्छा होती। तो धर्मप्रिय बंधुओं, सबसे सरल उपाय है इन सबको प्राप्त करने के लिए। शक्ति, भक्ति, मुक्ति, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे सरल आराधना और साधना है शिव जी की। क्योंकि शिव जी जो है, कहा है कि आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती हरो दीन जंजानी। हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो शिव जी उसे टाल देते। आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न होने वाले देव है। और इनकी पूजा बड़ी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इन्हें प्रसन्न करना है, पत्र चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, आग धतूर मदार, और फल चढ़ा दीजिए धतूर का, बेर का, प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं है, जल चढ़ा दीजिए, उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं है, पंचाक्षरी मंत्र पढ़िए, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव, गाल बजा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। और जो मांगेगा भक्त को प्रदान कर देगा। कहा भी है कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिड़ारनहार, और लज्जा मोरी राखियो बर्धा के असुर। तो भोलेनाथ ऐसे हैं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। रावण को, बाणासुर को शक्ति, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान किया। रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी, बाणासुर को 1000 भुजाएं दे दी, लेकिन इनके अंदर विकृति आ गई। वही होता है, आज भी व्यक्ति को कुछ धन, संपत्ति, ऐश्वर्य कुछ मिलता है, उसके अंदर विकृतियाँ आ जाती हैं। उसके अंदर विकृतियाँ आती हैं तो फिर वो नष्ट हो जाती है। वो शक्ति जो भगवान के द्वारा हमें दी हुई है, जो शरीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये नष्ट हो जाएगा। अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है, शक्ति, बुद्धि, बल, तो हमारे अंदर नम्रता आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। पेड़ में भी फल लगता है तो वो झुक जाता है, और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। कहने का तात्पर्य है, जो झुकता है वो रुकता है, और जो झुकेगा नहीं वो रुकेगा नहीं, वो टूट जाएगा। तो रावण बाणासुर ने यही किया। तो बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी, रावण की सोने की लंका जल के राख। और वहीं पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंग विभीषण दीना, जो संपद से राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। वो भगवान राम ने विभीषण को दे दी। हुआ क्या? करहो कल्प राज तुम मोह सुमरो मन माय। उन कल्पांत राज किया, अब भी कर रहे हैं। विभीषण जी का राज अब भी चल रहा है। भोलेनाथ ने काकभूषण जी को भक्ति दे दी, उसको अमर होने का वरदान दे दिया। आज भी काकभूषण जी हैं, यहाँ बसत में सुन खगीसा, बीते कल्प सातर बीसा। कहने का आशय है कि शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हम किसे वरदान दे रहे हैं, पात्र को पात्र भी नहीं देखते, बस प्रसन्न हो जाते हैं वो किस तरह से भज रहा है। कहते हैं कि तुलसी अपने ईश को रीज भजो चाहे खीज, और खेत बड़े को जमत है उल्टो सीधो पी। कैसे भी सेवा करो, फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो भोलेनाथ बड़े बड़े संकट से, कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के काल है, महाकाल है वो। और हमारे फिर जब वो महाकाल की हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमें काल का भी डर नहीं रहे। ऐसे ही एक कथा आती है, मृकंड ऋषि थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो गुरु से पूछा, गुरु ने उनको बोला कि जाके तपस्या करो भोलेनाथ की, वो आपको पुत्र का वरदान जरूर देंगे। तो ये दोनों पति पत्नी तपस्या करते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं मांगो वरदान। तो कहते हैं महाराज वरदान हमें क्या चाहिए? वरदान तो ये चाहिए कि महाराज पुत्र चाहिए। तो शिव जी बोले एक बात बताएं, पुत्र किस तरह का चाहिए? पुत्र होते हैं 2 तरह के, एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। कपूत की उम्र, कपूत होता है, और एक होता है सपूत। और कपूत तो बड़ा नुकसानदायक है। मृकंड ऋषि बोले जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशा है। कपूत नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि एक कपूत जो है पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशा है। दुर्योधन, कंस, एक एक ही तो हुए थे, इनने वंश नाश करवा दिया। दुर्योधन ने महाभारत जैसा युद्ध तैयार करवाया जिसमें अपने ही कुटुंब को मरवाया। कंस ने अपने माँ बाप को पूरे जीवन कष्ट दिया। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को पूरा जीवन कष्ट दिया, और फिर खुद की मृत्यु कष्ट में हुई। कहने का आशय है कपूत नहीं, सपूत चाहिए।
और एक सपूत अगर कुल में हो गया तो अपने पूरे कुल खानदान को तार देता है, पूरे परिवार को तार देता है। ध्रुव, प्रहलाद आज भी उनके नाम लिए जाते हैं। भीष्म पितामह अपने पिता के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक सपूत, तो प्रभु मुझे कपूत नहीं चाहिए, मुझे सपूत चाहिए। बोले ठीक है ये मस्त हो, लेकिन सपूत की उम्र कम रहेगी, कपूत की उम्र ज्यादा रहेगी। बोले कोई बात नहीं, सपूत रहेगा, जितने दिन रहेगा सुख तो मिलेगा। चले जाते हो, हर्ष और शोक दोनों 5 साल के लिए है। ये पुत्र होगा ये सुख है, 5 साल बाद चला जाएगा ये दुख है। तो परेशान रहने लगे, होते करते 4 साल हो गए। जब 4 साल हो गए तो इनने पूछा किसी पंडितों से, भाई क्या कोई उपाय है? तो एक पंडित जी बोले उपाय है, एक काम करो, इसको प्रणाम करने की आदत डाल, क्योंकि कहा है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेवना चत्वार तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। प्रणाम करने से सबसे पहले जो बढ़ती है आयु बढ़ती है। और धर्म प्रेमी बंधुओं, चैनल पे प्रणाम का वीडियो ही पड़ा है, अगर इसका विस्तृत चिंतन सुनना चाहते हैं तो उसको जरूर देखें। तो सबसे पहले जो अभिवादनशील है, जो प्रणाम करने वाला है, उसके आयु बढ़ती है। तो आप एक काम करो, ये काम करो। तो पिताजी के कहने से वो बालक जो है सबको प्रणाम करने लगा, जो भी दिखाई देता प्रणाम करता, साष्टांग दंडवत करता, माथा जमीन पर रखता, हाथ ऐसे रखता, हथेलियों पे भी निशान बन गए, माथों पे भी निशान बन गए, और सबको प्रणाम करता। बल्कि उसने तो प्रणाम किया, सूकर, कुकर, श्रृगाल, पेड़ पौधे सबको प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानियो, करे प्रणाम जो रोज पानी, सबको प्रणाम करता। होते करते सिर्फ 3 दिन बचे। तो 3 दिन बचे। वो बालक का तो नियम था, जो भी दिखता प्रणाम करना, जो भी दिखता प्रणाम करना, पेड़ पौधों को प्रणाम कर रहा है, पशु पक्षियों को प्रणाम कर रहा है। तो एक दिन क्या होता, उसी रास्ते से सप्तऋषियों का प्रवेश हुआ, और जहाँ सप्तऋषियों को आते देखा, ये बालक साष्टांग दंडवत करने लगा। और जब सप्तऋषियों को इसने प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने इसे आशीर्वाद दिया चिरंजीवी। और जहाँ आशीर्वाद दिया वहीं मृकंड ऋषि बोले महाराज सिर्फ 3 दिन बचे हैं इसकी उम्र के, आपने इसे आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषि बोले ये क्या कर दिया हमने, ये तो गलत हो गया है, अब क्या किया जाए? आपस में सलाह करने लगे। तो सप्तऋषियों ने एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो सब लेकर के उस बालक, पिताजी से बोले एक काम करो, ये बालक मुझे दे दीजिए। मन तो नहीं था पुत्र को छोड़ने का, 3 दिन बचे हैं, कम से कम अंत समय में तो मेरे पास रहता, लेकिन वो सप्तऋषियों को देता। सप्तऋषि लेके जाते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया उस बालक ने, वैसे ब्रह्मा जी ने भी चारों मुख से उसे आशीर्वाद दिया, चतुरानन ने चिरंजीवी। जब ऐसे ही किया तो सप्तऋषि थोड़े से मुस्कुरा दिए, बोले चलो अपनी तो बला टली। ब्रह्मा जी बोले बात क्या है? बोले बात ऐसी है कि इस बालक की उम्र सिर्फ 2 दिन बची है, तो आपने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। बोले तो गड़बड़ हो गई, अब इस समस्या का समाधान क्या है? सप्तऋषि बोले महाराज इसका आप बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के प्रदाता हैं, आप ही इसका उपाय ढूंढो। बोले यार ये तो हम फंस गए। बोले इसी तरह से हम भी कल फंस गए थे, तो लेकिन अब कोई चिंता नहीं है, कोई हमें कहेगा सप्तऋषि झूठे हैं तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी भी झूठे हैं, तो उपाय क्या है? बोले उपाय एक ही है। ब्रह्मा जी बोले कि भावी ही मेट सकें त्रिपुरारी, इसको अब शिव जी ही मेट सकते हैं। तो ले जाके बालक को शिव जी के पास। तो पहले ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, फिर सप्तऋषि प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो बालक भी प्रणाम करता है। जैसे बालक प्रणाम करता है तो पंचानन अपने 5 मुखों से कहते हैं चिरंजीवी। और जहाँ ये कहते हैं तो ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा दिए, सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि बालक की उम्र सिर्फ 1 दिन बची है। प्रातःकाल पहुँचते हैं शिव जी के पास। बोले बालक है कौन? बोले हमें पता नहीं। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों को पता है। सप्तऋषि बोले कौन है? सप्तऋषियों से पूछा। सप्तऋषि बोले महाराज ये काशी के जो ब्राह्मण है मृकंड ऋषि, उनका पुत्र है। अरे बोले ये बालक तो मेरा दिया हो वरदान का है। बोले अब क्या करें महाराज? बोले अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अपनी अपनी जगह जाओ आप लोग, और जो भी करना है अब हमें करना है, उन्हें भेज देते हैं। फिर शिव जी उस बालक को पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं कि बेटा ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए मेरे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए और जल चढ़ाइए और इसका कीर्तन करते रहो, ओम नमो शिवाय।
तो वो बालक यही काम करता है। सुबह से शाम होने को आई, जैसे जैसे यमराज का समय आया और यमराज वहाँ आ गया, और यमराज ने जो यम पास से इसके गले में जैसे ही फंसाया तो बालक घबरा करके वो भोलेनाथ की पिंडी से लिपट गया। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का अनवरत पाठ करने लगा। और जैसे ही उनने वो किया, उसी समय नमामि समीसम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भोलेनाथ प्रकट हो गए और त्रिशूल लेके यमराज को मारने दौड़े। जैसे यमराज को मारने दौड़े, यमराज ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, क्या कर रहे हो आप, ये डिपार्टमेंट का मामला है और ये डिपार्टमेंट आपका है, आप कैसे नियम तोड़ रहे हो। बोले क्या नियम है। बोले इसकी एक्सपायरी डेट है, इसका समय पूरा हो चुका है, आपके दिए वरदान के अनुसार इसका समय समाप्त है, तो हम आ गए लेने। बोले वरदान किसने दिया है। बोले वरदान तो प्रभु आपने दिया है। बोले जब वरदान मैंने दिया है तो वर्ष मेरे गिने जाएंगे, आपके गिने जाएंगे। यमराज जी बोले आपके गिने जाएंगे, लेकिन आपके वर्ष हैं कैसे। तो भोलेनाथ कहते हैं कि कलियुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़े हैं, और ऐसे मिला के एक चतुर्युगी बनती है। ऐसी 71 चतुर्युगी जब होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे ब्रह्मा के एक दिन के वर्ष महीने गिनो, और 100 वर्ष के ब्रह्मा होंगे, और 100 वर्ष के ब्रह्मा होंगे, और ऐसे जब 10 ब्रह्मा हो जाते हैं तो मेरा एक दिन होता है, और उस एक दिन के तुम 5 वर्ष जी लो, जब तक इसकी उम्र है, जब तक जिएगा ये मेरे 5 वर्ष हैं। तो यमराज जी बोले जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा इधर उधर हो लेते हैं तो यमराज तो पता नहीं कितने होंगे। प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। तो कहते हैं कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विरानहार, और लज्जा मोरी राखी वर्धा के स्वार। तो वो चले जाते हैं। यही जो बालक हैं यही मार्कंडेय ऋषि है, जो चिरंजीवियों में गिनती है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7, और 8वें जो है मार्कंडेय जी। इनका प्रातः जो स्मरण करता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो शिव जी ने इस तरह से इनकी रक्षा की। क्यों। वो पंचाक्षर मंत्र जो जाप कर रहे थे, ओम नमो शिवाय, तो मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव। तो अगर कुछ चाहिए तो शिव जी का भजन करो, ओम नमो शिवाय का जाप करो, तो तुम्हारे रोग की मुक्ति हो जाएगी, और धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि सब आ जाएगी। यहाँ तक कि मार्कंडेय जैसे चिरंजीवी हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे।